एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बेहद होशियार और मेहनती था, लेकिन उसे खुद पर भरोसा नहीं था। उसकी हमेशा यह सोच रहती थी कि वह कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता। गांव के सभी लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन अर्जुन की यह आदत थी कि वह हर बार असफल होने का डर मन में बिठाकर काम करता था। अर्जुन का एक बड़ा सपना था कि वह अपने गांव का सबसे सफल किसान बने और शहर में जाकर अपनी फसल बेच सके, लेकिन उसका डर और आत्मविश्वास की कमी उसे हमेशा रोक देती थी। एक दिन अर्जुन के गांव में एक बुजुर्ग संत आए। वे गांव के चारों ओर घूमते और लोगों से बात करते। जब वे अर्जुन से मिले तो उन्होंने उसकी आंखों में छिपी चिंता और डर को महसूस किया। संत ने अर्जुन से पूछा, तुम इतने परेशान क्यों दिखते हो? अर्जुन ने संकोच करते हुए जवाब दिया, मुझे डर लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। मैंने कई बार कोशिश की है, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी है। संत ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर बोले, क्या तुमने कभी सोचा है कि असफलता का असली कारण क्या है? अर्जुन ने सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जानता। मैं हमेशा पूरी मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी सफल नहीं होता। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, असफलता का कारण तुम्हारी मेहनत की कमी नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास की कमी है। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी मेहनत का सही परिणाम नहीं मिलेगा। संत की बातें अर्जुन के मन में गहराई से बैठ गई। उसने फैसला किया कि वह अपने डर और आत्मसंदेह से लड़ने की कोशिश करेगा। अगले दिन से ही उसने खेतों में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उसने अपने काम को पूरी शिद्दत और आत्मविश्वास के साथ किया। जब भी उसे किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता, वह खुद से कहता, मैं यह कर सकता हूँ। कुछ हफ्तों बाद जब उसकी फसल अच्छी होने लगी, तब भी अर्जुन को अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखनी पड़ी। गांव के लोग उसकी मेहनत देखकर हैरान थे। एक दिन सरपंच ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी मेहनत और आत्मविश्वास ने तुम्हें एक अच्छा किसान बना दिया है। अब तुम अपनी फसल शहर में भी बेच सकते हो। अर्जुन को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन अब भी उसके मन में थोड़ी घबराहट थी। उसे शहर में जाकर फसल बेचने का अनुभव नहीं था, लेकिन संत की सीख उसे याद आई, आत्मविश्वास ही असली शक्ति है। अर्जुन ने अपने मन में ठान लिया कि वह अपने डर से नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास से काम करेगा। उसने अपनी फसल को शहर में ले जाकर बेचने का निर्णय किया। जब वह शहर पहुंचा तो वहां के बड़े व्यापारी उसे देखकर हंसे, क्योंकि अर्जुन के पास कोई बड़ा नाम नहीं था और वह किसी धनी परिवार से था। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने धैर्य और विश्वास के साथ व्यापारियों से बात की, उन्हें अपनी फसल के गुण समझाए और अपने माल की गुणवत्ता पर जोर दिया। धीरे धीरे लोगों ने अर्जुन की फसल खरीदनी शुरू की। उसकी फसल और आत्मविश्वास रंग लाने लगा। कुछ ही महीनों में अर्जुन गांव का सबसे सफल किसान बन गया। उसकी फसल की मांग बड़े बड़े शहरों में होने लगी और उसे पहचान मिलने लगी। सफलता अर्जुन के लिए सिर्फ व्यक्तिगत संतोष की बात नहीं थी। उसने अपनी सफलता को गांव के अन्य किसानों के साथ भी बांटना शुरू किया। उसने उन्हें भी सिखाया कि आत्मविश्वास और सही दिशा में मेहनत करने से वे भी सफल हो सकते हैं। अर्जुन ने गांव के अन्य किसानों को बेहतर खेती के तरीकों के बारे में जानकारी दी और उनकी मदद की। धीरे धीरे अर्जुन का पूरा गांव समृद्ध होने लगा। अर्जुन की कहानी हर घर में चर्चा का विषय बन गई। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। कुछ महीनों बाद वही संत फिर से गांव में आए। जब उन्होंने अर्जुन को सफल और खुशहाल देखा, संत बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन ने संत के चरणों में झुककर उनका आभार प्रकट किया और कहा, आपकी सीख ने मेरी जिंदगी बदल दी। आपने मुझे सिखाया कि आत्मविश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं है।
संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने केवल तुम्हें सही दिशा दिखाई, लेकिन सफलता तुम्हारी मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम है। यह हमेशा याद रखना कि जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक कोई तुम्हें सफल नहीं बना सकता। अर्जुन ने इस बात को जीवन भर याद रखा और अपने आत्मविश्वास के बल पर हमेशा नए नए लक्ष्य हासिल करता रहा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मविश्वास और धैर्य के साथ की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम खुद पर भरोसा रखते हैं और सही दिशा में काम करते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है।